और डिटेल में जाऊँगा तो बड़ी लंबी कहानी हो जाएगी। कम शब्दों में बताना चाहूँगा कि ममता बनर्जी जी से मेरा कोई वैसा वो नहीं था कि मैं कोई इंटेंशनली काम कर रहा था। बंगाल में मैं पिछले 3 सालों से मैंने काम किया और वहाँ पर जिस तरह से जनसंख्या को उलट-फेर किया जा रहा है, बाहर से लाकर लोगों को बसाया जा रहा है, मैंने उसके किसको ऑथेंटिकल बसाया जा रहा है? बाहर के रोहिंग्या मुसलमान जो आ रहे हैं, हुँ, बांग्लादेश के रास्ते से, हुँ, वहाँ पर लाकर बसाकर उनको वोटर आईडी दिया जाता है, उनको राशन कार्ड दिया जाता है ताकि यहाँ पे रहो, खाओ और हमें वोट दो। तो मेन तो यही था मुद्दा मेरा, जिस पर मैंने बड़ी बारीकी से काम किया और उसको प्रूव भी किया। हुँ, लेकिन सरकार को बुरा लगा, उन्होंने एफआईआर की हुँ, कई तरह से मुझे लिंचिंग कराने का भी प्रयास किया गया। हुँ, लेकिन जब बात आ जाती है कि समझने की कि भाई हम कहाँ पे हैं और क्या कर रहे हैं, तो मेरा ये मानना है कि जब फ़िल्म कंप्लीट हो गई, हुँ, पिक्चर जब कंप्लीट हो गई और उसके बाद जब हम लोग उसको रिलीज़ में लगे हुए थे, हुँ, तो मेरे साथ एक निर्माता थे वसीम रिज़वी। हुँ। तो वसीम रिज़वी जो थे वो पहले तो अपने आप को त्यागी बोलते हो थे चुके हैं हाँ, अभी नहीं तक। त्यागी-वागी कुछ नहीं होते हैं, वो तो खैर कहने की अब बात है। त्यागी हो गए वो। नहीं हुए हैं वो अपने आप को कहाँ कहते से हैं वो कैसे नहीं त्यागी हैं हम। कुछ नहीं तो मैं भी बोल दूँ कि मैं हुँ, आज वो हो गया हूँ, हुँ, मोदी जी तो नहीं बन सकता ना मैं हुँ, कहने से। हुँ, आदमी के अंदर वो सोचिए ईश्वर ने तुमको जिस धर्म में पैदा किया वो तुमको वहीं रहना चाहिए, तुम्हें हुँ, इसको चेंज करने का हक नहीं है, हुँ, बिल्कुल भी, मैं किसी हुँ, को भी बोलूँगा। हुँ, तो मैं उनकी बातों में आ गया और मैंने उस फ़िल्म में मैंने उनको एज़ ए निर्माता लॉन्च किया क्योंकि वो हुँ, बोल रहे थे कि मेरे साथ अब लोग कोई साथ नहीं दे रहे हैं जब से मैं धर्म में आया हूँ, सनातन में आया हूँ। हुँ, और जब फ़िल्म कंप्लीट हो गई तो उन्होंने भी ममता बनर्जी से बड़ा तो धोखा उन्होंने मेरे साथ किया और वो चाहते थे कि मैं बंगाल में जाकर मार दिया जाऊँ ताकि फ़िल्म उनकी हाईलाइट हो जाए। डायरेक्टर मर गया तो पिक्चर मीडिया में हाईलाइट हो जाएगी, सैकड़ों करोड़ कमाएगी और सरकार खुश होकर उनको भी अपना कोई बड़ा तो पद दे ऐसा आप लोग देगी। काहे फ़िल्म बना रहे हैं भाई जो विवादों के केंद्र में आ जा रहा है? नहीं, विवादों का केंद्र बना रहे लोग, हुँ, मैं तो सच्चाई बता रहा हूँ। हुँ, सच्चाई आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहते तो आप विवाद खड़े करेंगे फिर। अगर आप सच्चाई को एक्सेप्ट करते हैं तो आपको सैल्यूट करना चाहिए कि हाँ यार ये फ़िल्म तो अच्छी बनाई इन्होंने। हुँ, लेकिन जब वही मैं दिखाया कि जिस तरह से रोहिंग्या आ रहे हैं वहाँ पर, किस तरह से तुष्टीकरण हो रहा है, तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स कैसी हो रही है, हुँ। तानाशाही क्या हो रही है, तो बुरा लग रहा है लोगों को। तो इसमें तो विवादित फ़िल्म तो नहीं कह सकते तो हैं। आपके हिसाब से इसको आप सच्चाई दिखा रहे थे। निर्भीक फ़िल्म कहिए इसको आप, हुँ, विवादित मत बोलिए, हुँ, निर्भीक कहिए, हुँ, असली सिनेमा कहिए। हुँ, एजेंडा वाला सिनेमा तो ये लोग बना रहे हैं, हुँ, जो सनातन को नीचा दिखाने के लिए, हमारे देश में कल्चर को ख़राब करने के लिए जिस तरह से लोग फ़िल्म बना रहे हैं, हुँ। उनको एजेंडा वाली फ़िल्में हैं। हम तो निर्भीक फ़िल्में बना रहे हैं, तो निडर। आपके आपके ऊपर एफआईआर भी हुआ? एक तो हुआ है बंगाल आदत हो गई अब तो बंगाल एफआईआर। प्रशासन से भाग कर के आप बनारस आकर गए। अब मुझे क्या हुआ उस वक़्त जब मुझे बोला गया, रिज़वी ने मुझे कहा कि जाकर आप वो ज़मानत करा लो वहाँ से। हुँ, पता नहीं किसने साज़िश की, उसी ने की होगी हुँ, और वहाँ पर लोगों ने मुझे घेर लिया, मुझे वहाँ से भागना पड़ा। इधर ये क्राइम ब्रांच में कई जगह इसने एफआईआर मेरे नाम फर्जी करा रखी थी। तो मैं इधर रिजवी से भी जान बचा रहा था, उधर बंगाल पुलिस से भी जान बचा रहा था। तो जैसे आपने कहा कि मैं बनारस के होटल में पे आ गया हूँ, तो मैं होटल में गया ही नहीं। मैं घाट पे ही बैठा था। 6 दिन तक मैं वहीं था। आप अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर दिए थे। फ़ोन फेंकना पड़ा मुझे, ट्रैक हुँ, कर रहे थे लोग ना मुझे। हुँ। तो मैंने अपने लॉयर से बात किया, लॉयर ने बोला कि सबसे पहले आप फ़ोन अपने से दूर करो। कौन था आपकी हत्या के पीछे, जो कराना चाहता था आपकी बंगाल हत्या? सरकार, बंगाल सरकार आपकी हत्या करना चाहती थी। बिल्कुल और इसमें वसीम रिजवी का भी पूरा हाथ था। वो भी चाहता था, क्योंकि उसका मकसद था राज्यसभा बना, सरकार खुश हो जाए। अरे बाप रे! इतनी बड़ी फ़िल्म बना दी। क्योंकि बनाया मैंने, सब कुछ मेरा, रिसर्च मेरा, काम मेरा, रात-दिन मैंने काम किया और वो बोल रहा है मैंने किया सब, सब मैंने किया, सब मैंने किया। अरे कहाँ से सीखा तुमने? मदरसे में सीखा क्या? मैं 32 साल से हूँ इंडस्ट्री में, अभी तक मैं नहीं सीख पाया फ़िल्म बनाना और वो फ़िल्म बना डाले। बंगाल डायरी बोले मैंने बना दी, मैंने काम किया, मैं रिसर्च किया, मैं वहाँ गया। अरे बाप! कितनी बड़ी झूठ हिट नहीं। हुई इस हुँ? फ़िल्म? अब हिट तो बहुत बड़ी होती, लेकिन वो जब उनका मकसद ये अलग हो गया कि नहीं खाली डायरेक्टर को डैमेज कर दिया जाए, तो ज़ाहिर-सी बात है कि शो ऑफ होके रह गई फ़िल्म। जिस तरह से जिस मकसद के लिए बनी थी, जिस बहुत बड़ा उसका मकसद था और आज भी लोग उसका इंतज़ार कर रहे हैं कि अरे भैया पिक्चर कब आ रही है? तो आप सोचिए, जहाँ पर लोगों ने फ़िल्म को देखा है 100% में 100% लोगों ने एप्रिशिएट किया है। मतलब अगर दूसरे धर्म का भी बंदा देखना गया है तो फ़िल्म की बुराई नहीं की उसने, भले ही कुछ ना बोला हो, निकल गया हो। और जो लोगों ने फ़िल्म को देखा है उनसे पूछिए कि फ़िल्म किस मकसद से और कितना संवेदनाओं को लेकर के आती है फ़िल्म हमारी। उसके पीछे दिमाग नहीं है, दिल है। जो दिल से मैंने काम किया, रात-दिन जो मैंने काम किया, इमोशंस मैंने रखे उसमें। अगर मेरे अंदर इमोशंस ही नहीं होगा तो मैं फ़िल्म कैसे बनाऊँगा? तो फीलिंग थी मेरी फ़िल्म में और कभी भी आप लोगों के सामने आएगी तो आप देख सकते हैं उसको। अभी वो एफआईआर चल रही है या खत्म हो गई है? देखिए महाराज जी से मिले मतलब माननीय योगी आदित्यनाथ जी से मिलने के बाद मैंने उनसे सारी बातें रखी, चूँकि अदर स्टेट का भी मैटर था और मुलाकात हुई आपकी योगी जी से? हाँ, योगी जी से मैंने समय माँगा, उन्होंने दिया मुझे हुँ, और मैंने उनके सामने सारी बातें रखी हुँ, कि आखिर मेरे साथ क्या हुआ था। हुँ, और योगी जी की सरकार, उनकी पुलिस नहीं होती तो शायद मैं बनारस से उठाया भी नहीं जाता कि जिस हालत में मैं वहाँ पड़ा था। हुँ, मुझे
उत्तर प्रदेश पुलिस लेकर आई होटल में, मैं होटल में नहीं पाया गया। वहाँ से लाकर फिर लोगों ने मुझे एडमिट कराया हॉस्पिटल में, क्योंकि मेरी हालत अच्छी नहीं थी, अभी आप मानसिक तौर पे बहुत अभी आप परेशान कह रहे थे घाट पे पाया गया आप। था। मैं घाट पे ही तो था, घाट से मुझे उठाकर लेके होटल ले किस जाया हालत में थे आप? गया। मेरी हालत ठीक नहीं थी, अच्छा नहीं था मैं, मानसिक तौर से मैं बहुत परेशान था और कई दिनों से खाना पीना भी बहुत कम था। तो क्या आप नशा करने लगे थे? हाँ, मैं करने लगा था, गांजा पी रहा था मैं, सच बोल रहा हूँ।